बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम जिक्र करेंगे फजलुर रहमान साहब का, मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा मुतहरक हैं। वैसे तो इलेक्शन हार गए थे वो अपनी सीट पे भी, लेकिन उनका जाओ जलाल जो उनसे बहुत ज़्यादा है। तकरीबन पाकिस्तान की तमाम ही पार्टियाँ जो उनसी हैं PTI के अलावा, और जिससे पहले जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, उन तमाम ने इनके जहन से, इनके मशवरों से पूरा फ़ायदा उठाया। जैसे जैसे ये करते रहे, जैसे जैसी ख्वाहिशात ये मांगते रहे, अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते रहे, वो पूरी होती रही। इनको 2 दफ़ा चेयरमैन कश्मीर कमेटी भी बनाया गया, और ये उस पर बहुत खुश थे क्योंकि उसके अंदर पैसा भी बहुत था और फ़ायदा भी बहुत था। तो फजलुर रहमान साहब जो उनसे हैं, ये शुरू से ही तकरीबन 40 साल की इनका सियासी कैरियर है। 40 साल के अंदर इन्होंने काफ़ी कुछ किया, काफ़ी कारनामे अंजाम दिए, और इनके पास सबसे बड़े हथकंडा एक तो मजहबी कार्ड, ये बहुत अच्छे तरीके से खेलना जानते हैं। अगर मजहबी कार्ड के जब नहीं होता तो फिर सियासत में गवर्नमेंट के साथ देते हैं पूरा, और हुकूमत में जो भी फ़ायदे उठा सकते हैं उठाए इन्होंने। कश्मीर कमेटी में इनके ऊपर डीजल का भी इल्ज़ाम लगा कि डीजल के परमिट इन्होंने बनाए और खूब पैसा बनाया इसमें। ये जो बदकिस्मती इनकी जब शुरू हुई, जब PTI की हुकूमत शुरू हुई 2 साल पहले, उसके अंदर इनको कोई जगह नहीं मिली और ये इलेक्शन हार गए। अगर इनकी अपनी सीट होती तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते। अब हो क्या रहा है कि बाकी जो पार्टीज हैं वो इनको यूज तो कर रही हैं, लेकिन कोई भी इनको आगे आने नहीं देता। जैसे कि एक बात चली कि शायद इनको सेनेट का मेंबर बनाया जाए, सारी पार्टियां उसमें शामिल हों और इनको सेनेट का मेंबर बना के फिर चेयरमैन सेनेट तक ले जाएं, लेकिन कोई आदमी राजी नहीं है। वो कहते हैं हम अपने वोट क्यों जाएंगे, हमने तो फलां अपने बंदे को लेके आना है। तो ये सूरत हाल बन रही है, और अभी भी जो उनसे हैं ये इस वक्त परेशानी के आलम में हैं। इनको लगता है ऐसा है कि जैसे इनकी सियासत खत्म होती जा रही है। अब इन्होंने कोशिश की है कि एक मजहबी कार्ड का फिर खेला जाए, जैसे कि कल कैप्टन सफदर साहब ने कुछ इस किस्म का फरमाया कि जिसके ऊपर मैंने प्रोग्राम भी किया। कुछ लोगों ने इतराज़ किया कि जी आपने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। हाँ, मैं सख्त अल्फाज हो जाते हैं क्योंकि जिस किस्म की उन्होंने हरकतें की हैं तो बाज़ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इदरीस साहब का, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि थोड़ा हाथ नरम रखें। हाथ तो मैं नरम रखता ही हूँ हमेशा ही। मैं फजलुर रहमान साहब भी कहता हूँ, इनको मौलाना भी कह दूंगा कभी किसी वक्त। लेकिन ये तमाम लोग जितने भी हैं, ये वो लोग हैं जो अगर इनको अपनी बोटी एक चाहिए ना तो पूरी भैंस को ज़िबा कर देंगे ये अपनी एक बोटी खाने के लिए। आज ये सूरत हाल बन रही है, इस पर जिस तरीके से ये फजलुर रहमान साहब काम कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब किसी भी तरीके से इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं। उस गिराने के लिए भले मुल्क के भी टुकड़े हो जाएं। देखें कि बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बन रही है, ये उन लोगों से हाथ मिला रहे हैं जो बलूचिस्तान में फिरका परस्ती भी कर रहे हैं और वहां पे दहशत गर्दी भी कर रहे हैं। हमारे जो बलूचिस्तान के इलाके में जो दहशत गर्दी हो रही है, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, ये उन लोगों से भी हाथ मिला रहे हैं। सब लोगों को पता है ये लोग कौन हैं और क्यों हैं। उन लोगों से भी हाथ मिला रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ ये है कि किसी भी तरीके से ये हुकूमत खत्म हो जाए और दोबारा इलेक्शन हो और उनको कहीं एक सीट मिल जाए और फिर एक वो अपना मकाम बना लें, जैसे कि इन्होंने पहले अपना एक मकाम बनाया हुआ था। हर पार्टी के साथ थे, ये वैसे बड़े खुश रहते हैं। PTI के अलावा नून लीग से भी खुश है, पीपल्स पार्टी भी खुश है। वहां इनकी एडजस्टमेंट हो जाती है क्योंकि दोनों पार्टियां जो उनसी हैं उनका तुरा इम्तियाज यही था कि लूटो और फुटो। तो उन्होंने लूटा और गायब हो गए, और इस वक्त भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन में ऐसा काम किया जाए कि जिससे जितना भी जो दौलत है वो लूटी जा सके। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो एयरवाई ने रिलीज की। उसके अंदर बताया कि 2 साल पहले जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था उसमें क्या कुछ हुआ। नाजरीन, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, ये होल्ड की। जी नाजरीन, ये वीडियो देखिए जो एयरवाई ने आज जारी की वीडियो, और इस वीडियो के अंदर साफ नजर आता है कि जो PTI के अरकान भी हैं, इसमें पीपल्स पार्टी भी है और नून लीग के भी अरकान हैं, जिन लोगों को 5-5 करोड़ रुपए दिया गया ये जो इलेक्शन 2018 में हुए थे इसके सेनेट के, जहां पे सबसे बड़ी जो मारा गया, जिसके ऊपर PTI के
20 अरकान को निकाल दिया था इमरान खान साहब ने। उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने पीपल्स पार्टी से पैसे खाए। ये लेन देन आज का नहीं है, ये हमेशा से, जब से ये सेनेट और इसका खेल शुरू हुआ है, जब से ये अवामी हुकूमत आई है, यानी कि 70 के बाद से ये गन शुरू हुआ। और ये जो खातून हैं जो बहुत ही अल्लाह रसूल का नाम लेने वाली हैं, ये पैसे गिर रही हैं रिश्वत के, कि इन्होंने अपना वोट बेचा और जरदारी साहब के हक में दिया। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में जाऊं कि खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी की 7 नशिस्तें, यानी कि 7 वोट थे सूबाई के। इनको सेनेट के मेंबर बनाने के लिए 16 नशिस्तें चाहिए थी। वहां से पीपल्स पार्टी के दो अरकान मुंतखब हुए जो सेनेट के लिए मुंतखब हुए। वो कैसे हुए? कोई जादू हो गया, क्या हुआ इसको समझ नहीं आई। वो ये जादू ये हुआ कि पीपल्स पार्टी के 20 अरकान को खरीदा गया। 20 से हो सकता है ज्यादा भी हो थोड़े से, क्योंकि 7 और 20 23 टोटल, यानी कि 23 लोगों ने वोट दिया। हो सकता है कि 7 उनकी नशिस्तें थी, कुछ नून लीग के शामिल हो गए, कुछ उनको दिए वोट, ऐसे ही हुआ है, जैसे नून लीग भी इसमें शामिल है। तो इस तरह से 20 अरकान पीपल्स पार्टी के थे, जिनको 5-5 करोड़ रुपए दिया गया, जो इमरान खान के आज के बयान में बिल्कुल क्लियर है। उसने कहा जी इनको उन्होंने खाए, और उन्होंने सख्त तहकीकात का हुक्म दिया बाकी लोगों के लिए भी। और इस तरह से उनके 2 मुंतखब हो गए, और इस तरह से जरदारी साहब की फतह हो गई कि उन्होंने जो अरकान बनाने थे वो बना लिए। तो जरदारी साहब ने उस वक्त भी कहा था कि सेनेट हमारी है, हम इनको कभी जीतने नहीं देंगे, यानी कि हम पैसा दे के और माल बना लेंगे सारा। तो अब जो हालात है, दोबारा से इलेक्शन आ रहे हैं, वही रोला बना हुआ है, वही सब कुछ खप मची हुई है कि किस तरह से बनाया जाए। और हुकूमत चाहती है कि शोइंग हैंड के साथ इलेक्शन वोट हो, जबकि अपोजिशन कहती है कि नहीं जी खुफिया बैलेट के साथ होना चाहिए। खुफिया बैलेट में यह है कि जितने भी अरकान को, तकरीबन 50 से ज्यादा अरकान को इन लोगों ने खरीद चुके हैं कि ताकि वो खुफिया बैलेट से वोट दे दें। अब मुकदमा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, इस वीडियो के बाद तो सुप्रीम कोर्ट को ही फैसला करना चाहिए कि शोइंग हैंड ही हो, क्योंकि ये जो गन बिछा हुआ है जो आज नजर आ रहा है, इस गन को देखते हुए तो इसका मतलब है कि आपको इसी किस्म मकाम के कोई एतबार के काबिल तो कोई भी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक अपना मिजाज होता है, वो देखती होती है कि लॉ क्या कहता है, उसके मुताबिक चलना अपने। वो ये नहीं देखती कि इसमें मुहर्रकात क्या है। बात ये होती है कि आपने जो अपने अरकान बनाए हैं, आप पहले देखें कि ये सादिक और अमीन है कि नहीं है। सादिक और अमीन तो खुदा के अलावा कोई नहीं जान सकता। ये तो ज़ियाउल हक ने गन बिछाया था कि सादिक और अमीन, ज़ियाउल हक खुद सादिक और अमीन नहीं था, तो वो क्या सादिक और अमीन लोग ढूंढेगा? सादिक और अमीन खुदा के अलावा कोई नहीं जान सकता। हाँ, ये देखा जाता है कि कौल और फेल में इनके तजाद है कि नहीं है, ये ऑनेस्ट है कि नहीं है, इन्होंने कितना पैसा लगाया लोगों को खरीदने के लिए, वोट कैसे डाले गए, ये चीजें देखने वाली होती है। ये नहीं होता कि आप जो मर्जी ड्रामा कर लें और उसके बाद जो उनसे आप सादिक और अमीन हो जाएंगे। तो अब हालात जो उनसे हैं वो बहुत अजीब किस्म के हैं। और इलेक्शन में क्या होता है, इमरान खान साहब क्या करते हैं? मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब बिल्कुल अकेले हैं। उनके साथ के भी जो लोग हैं, हर आदमी जो है ना, जो असेंबली का मेंबर बन रहा है, वो पैसा बनाने के लिए बन रहा है। ऐसा कोई नहीं है। शायद इमरान खान साहब की ये नीयत ना हो, उन्होंने पहले भी अपने पैसे जो से हैं शौकत खान को दे दिए, और अभी भी जो उन्होंने वसीयत की, उन्होंने कहा मेरे मरने के बाद सब कुछ शौकत खान को दे दें। पर एक बड़ी बात है उनकी, उन्होंने कोई अपने लॉयकीन के लिए पैसा नहीं रखा, और ना वो अपने लॉयकीन को लाने चाहते हैं। कुछ जो काम, वैसे मैं कई बातों में उनके मुखालिफ भी हूँ, लेकिन जो बातें उनकी अच्छी हैं वो अच्छी हैं। उनके साथी जो उनसे हैं वो बहुत सारे गंदे हैं, जैसे गन में चाह रहे हैं, मजहब कार्ड खेलते हैं, हुकूमत असेंबलियों में जो कुछ कर रहे हैं, ये सारा कुछ ड्रामे हो रहे हैं। बाकी रही फजलुर रहमान साहब की, फजलुर रहमान साहब जो उनसे हैं, 40 साल की उनकी सियासत बिल्कुल फेल हो चुकी है। पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी कभी भी उनको वोट नहीं देगी सेनेट का मेंबर बनने के। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं किस तरह से वो सेनेट के मेंबर बन जाए, फिर चेयरमैन की ख्वाहिश होगी, लेकिन कभी भी वो उसको जिस हद तक उन्होंने रखा हुआ है ना, पीडीएम का सरबराह बना के, वो पीडीएम को सरबराह रखेंगे, वो जाली सरबराह। हुकूमत के मुकाबले में पीडीएम इस बिल्कुल नाकाम हो गई है, उनके पास कुछ राह नहीं है करने के लिए। उन्होंने कल अपने जो घर दमाद साहब हैं, उनके कैप्टन सफदर साहब को दोबारा उनका तुम निकलो, कोई ऐसा खप डालो जिससे एकदम से तहलका मच जाए। वो जो भी कोई करते हैं, जितनी चाबी भरी ना, जैसे कहते हैं ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना,
उनके अंदर जितनी मरियम चाबी भरती है उतने ही वो चलते हैं, उसके बाद वहां फुस हो जाते हैं, उसके बाद उनका कोई नामो निशान नहीं रहता। तो ये जो जितनी चाबी भरी उन्होंने कहा शायद इस चाबी से लोगों की तवज्जो हो, दोबारा लोग खौफजदा हो, ये तो या रसूलुल्लाह वालों, जिंदाबाद वालों और पीपल पार्टी उनका नून इसका पीटीआई का झगड़ा बन जाएगा और ये हो जाएगा वो जाएगा, ये अहमदियों को ओहदों पे लेके आ रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सारी बातें हुई गल। उसके बाद वो फुस हो गया बिल्कुल, जितनी चाबी खत्म हो गई उसके बाद उसको बेचारे के पास था ही कुछ नहीं, उसकी अकल जितनी है उतना ही कर रहा था। मुझे कल आज फल के फ़ोन भी आया हमारे इदरीस साहब का कि आप ज़रा हाथ हल्का रखा करें। मैं हाथ हल्का रखता हूँ बाज़ दफ़ा। अब इसकी जो हरकत है ना उसको देख के गुस्सा आता ही है, और गुस्सा आता है मुझे और बहुत सारे लोगों के भी होता है। लेकिन ये था कि मैंने आज तो बिल्कुल तमीज़ से मौलाना फजलुर रहमान भी कहा उनको, और फजलुर रहमान साहब भी कहा, कैप्टन सफदर भी कहा, इज़्ज़त से नाम लेना चाहिए उनका। लेकिन बाज़ ऐसे काम करते हैं, ये अपनी बेइज्जती खुद कराने वाले करते हैं, जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त ना दे उसको इंसान क्या इज़्ज़त दे सकता है। तो बहरहाल फजलुर रहमान साहब की सियासत जो तबाह हो रही है, कैप्टन सफदर की ना कुछ सियासत थी ना कुछ थी, जिस मकाम पे वो घर में बैठा हुआ है वो उसी वही मकाम होता है जैसे कि पालतू का होता है। तो नाज़रीन अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। हमारा अगर आपको प्रोग्राम पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको ताज़ा बताज़ा वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।